एक बुढ़िया अम्मा थी जिसने अपने बेटे की शादी बड़ी ही धूमधाम से की। उसने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटे की शादी में लगा दी ताकि उसकी जो बहू आए वो खुश रहे और उसको खुश रखे, घर में खुशियों का माहौल हो। लेकिन जब उसकी बहू आई तो वो उसकी बहू उसको रोज़ ताने देती, उससे घर का सारा काम करवाती, उसको मारती पीटती, बहुत परेशान कर रखा था। अब वो बुढ़िया ये बात ना तो अपने बेटे को कहती, सहती गई, पर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो एक दिन एक स्वामी जी के पास गई और जाकर बोली कि स्वामी जी, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मेरी बहू ने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो स्वामी जी ने कहा कि आपकी बहू नहीं है, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं जो आपको भोगने पड़ रहे हैं। पिछले जन्म में ये जो आपकी बहू है वो गधा थी और आप कौआ थी। तो ये गधा थी तो इसके पीठ पर एक बहुत ही गहरा घाव था, और आप कौआ थी, आपकी आदत थी उसके घाव में बार बार चोंच मारती थी। आप बड़े ही निर्दयी स्वभाव की थी, चोंच मारती और वो गधा जब उछलता तो आपको बहुत ही आनंद आता था। एक दिन गधा नदी किनारे खड़ा था और वहीं पर आप गई और उसके घाव में चोंच मार रही थी। ऐसे वो उछलकर दर्द के मारे कराह रहा था, तो कराहते कराहते वो नदी में गिर गया और उसके साथ आप भी नदी में गिर गई। अब गंगा नदी के प्रभाव के कारण आप दोनों को मनुष्य योनि मिली। तो ये पिछले जन्म के कर्म हैं जो आपको इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। पिछले जन्मों के कर्मों को काटा तो नहीं जा सकता, पर जब पता लग जाए तो उसको आसानी से भोगा जा सकता है, क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। कर्मों को भोगने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है और कर्म किसी न किसी बहाने हमें ढूंढ ही लेते हैं। तो पिछले जन्म में जो वो गधा था वो आपकी बहू बनी और आप कौआ थी, आप उसकी सास बनी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।